बसपा सुप्रीमो को लेकर संदीप बाल्मीकि ने कही बड़ी बात। संदीप बाल्मीकि ने बताया, बहुजन समाज पार्टी ने बहुजन मूवमेंट को बढ़ाने का किया काम। हिजाब का मामला एक बार फिर सुर्खियों में। कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर देश के बहुजनों में आक्रोश। संदीप बाल्मीकि ने कहा, धर्म की भगदड़ में इंसानियत को तार तार कर रहे लोग। जो मौजूदा हालात देश में चल रहे हैं वो आप लोगों से छुपे नहीं है। आप लोग पूरे देश में सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो देख रहे हैं देश में, वो हालात ठीक से नहीं चल रहे। एक अजीब सी भगदड़ मच चुकी है देश में। जातिवाद की भगदड़, समुदायवाद की भगदड़, क्षेत्रवाद की भगदड़, धर्म की भगदड़, और कहीं ना कहीं हम लोग इंसानियत को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो साथियों, आप लोगों ने अभी देखा होगा हाई कोर्ट का कर्नाटक का जो डिसीजन आया है हिजाब को लेकर के। तो मैं कहता हूं कि क्योंकि धर्मनिरपेक्ष देश है ये, बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में सबको अधिकार दिया हो, जिसको जो अच्छा लगता है वो माने, जिसको नहीं अच्छा लगता ना माने। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोर्ट को भी इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और इसमें सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। जो सोसाइटी में जिन चीजों से अलगाव फैले, बैर विरोध फैले, उन चीजों पे विशेषकर ध्यान देना चाहिए, मेरा ये मानना है। और जहां तक बात देश में महिलाओं की हिस्सेदारी की है, तो बाबा साहब अम्बेडकर जो हिंदू कोड बिल लेकर के आए थे, उसका विरोध करने वाली जो कांग्रेस है आज जो हाशिए पे खड़ी है, उसने उस बात को नहीं माना। लेकिन आज इस देश की महिलाएं, चाहे वो किसी भी जाति से हो, मैं एक एडवोकेट की डिबेट देख रहा था, वो कौशिक थी, पंडित थी, उन्होंने कहा कि ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, इन लोगों के संघर्ष से हम लोग यहां तक पहुंच पाए कि महिलाएं शिक्षा का अधिकार उनको मिला बाबा साहब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, तो हम उसको खोने नहीं देंगे। तो कितनी बड़ी बात है, आज स्वर्ण जाति की महिलाएं भी बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को समझ चुकी हैं और स्वर्ण जाति के जो नेता है वो भी समझ चुके हैं, लेकिन वो सिर्फ ड्रामा करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को समझने का काम ब्राह्मणवाद का ही करते हैं। एक तो बात रही ये आज के संदर्भ में। दूसरा साथियों, आजकल एक फिल्म बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है, जो फिल्म कश्मीर फाइल्स जो बनाई है। देखिए, हम हर तरह के अमानवीय जो करते होते हैं उसके खिलाफ है। जो इंसान है, अगर उसको किसी तरह की पीड़ा पहुंचती है तो हम उसके खिलाफ है। उस आदमी को इंसानियत के नाते हक और अधिकार है, उसकी सुरक्षा सरकारों को करनी चाहिए और बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन किसी एक विशेष समुदाय को बदनाम करने के लिए आप इस तरह की फिल्मों को टैक्स फ्री करेंगे और उसका प्रचार प्रसार करेंगे, तो मैं पूछना चाहता हूं इन दलाल मीडिया से या जो इस तरह के लोग हैं, उन्होंने आर्टिकल 15 का कितना प्रचार किया, राइजिंग द शूद्रा का कितना प्रचार किया, जो एक स्टेट में लोगों ने देखा भी नहीं है वहां जाकर के, जो उनकी समीक्षा कर रहे हैं यहां बैठ करके। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि इस देश में जो बहुजन समाज के लोग हैं वो हर रोज उत्पीड़न बर्दाश्त करते हैं, हर रोज हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार, जघन्य अपराध, हत्याएं, ये आम जन की रोज की खबरें होती हैं अखबारों की। और आज भी हमारे इस स्वतंत्र भारत में जो लोग बात करते हैं कश्मीर फाइल्स की, आप देहात में जाकर के देख लीजिए, गांव में जाकर के देख लीजिए, वही लोग हमें कुएं तक पे पानी तक पीने का अधिकार नहीं देते हैं, उनकी गलियों में जाने तक का अधिकार नहीं है, उनके घरों में जाने तक का अधिकार नहीं है, उनको टच करने तक का अधिकार नहीं है, और ये बात करते हैं मानवता की। तो भाई, ये जो एक माहौल देश में क्रिएट किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम, मुझे लगता है ये 2024 की तैयारी शुरू हो गई है। मैं कहता हूं ठीक है, अच्छी बात है, देश की परिस्थितियों को, देश की सच्चाई को सिनेमा के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहिए, शुरू से ये होता आया है। लेकिन हमने देखा है
वो फिल्में भी देखी जो भाईचारा बढ़ाती थी वो टैक्स फ्री होती थी, लेकिन पहली बार ऐसा देख रहे हैं जो भाईचारा खराब कर रही है उन फिल्मों को टैक्स फ्री किया जा रहा है। तो साथियों, आज का जो समय है वो समय इस देश के साथ खड़े होने का समय है। आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग बरगलाने का काम कर रहे हैं, इन लोगों से आपको बचने की आवश्यकता है। और जहां तक बात मौजूदा सरकार की है, आप लोग भी जानते हैं ये सरकार कैसे आई है, ये सरकार के एजेंडे क्या है, ये सरकार चाहती क्या है। तो साथियों, मेरा तो डर ये है कहीं ये देश को तोड़ ना दे, कहीं इस देश का हाल रूस की तरह, यूरोप की तरह छोटे छोटे प्रदेशों को ये कंट्री बनने में मजबूर ना कर दें। क्योंकि हर किसी स्टेट में जो लोग बैठे हैं वो चाहते हैं कि हमारा राज्य सुरक्षित हो। और मैं पुरजोर अपील करता हूं सुप्रीम कोर्ट से कि वो जरूर निष्पक्ष तरीके से इन चीजों का संज्ञान ले और जो भी दोषी होता है इनमें उनको सजा देने का काम करें। और सरकार से भी अपील करता हूं कि अगर आप चाहते हो देश समृद्ध हो, संपन्न हो, तो एजुकेशन पे ध्यान दें, रोजगार पे ध्यान दें, भाईचारा बढ़ाने पे ध्यान दें। मुसलमान कोई दूसरी दुनिया से आया हुआ व्यक्ति थोड़ी ना है, ये जो दलित है ये कोई दूसरी दुनिया से आए हुए थोड़ी लोग हैं। जो भी इस देश में पैदा हो गया, इस मिट्टी में पैदा हो गया, उसको इस मिट्टी के बारे में सोचना चाहिए और भाईचारा बढ़ाने के लिए सोचना चाहिए। साथियों, ये रही बात जो आजकल सोशल मीडिया पर चल रहा है। लेकिन मैं एक आप लोगों से और निवेदन करने के लिए आया हूं। कल मान्यवर काशीराम जी का जन्मदिन था। हम लोगों ने बड़े हर्षोल्लास से मनाया और दुखी भी हुए कि साहब काशीराम की मूवमेंट कहां पर आके खड़ी हो गई। जहां से साहब ने शुरू किया था, मुझे लगता है मूवमेंट राजनीतिक रूप से वही खड़ी हो गई है, लेकिन सामाजिक रूप से जागरूकता बहुत है। मुझे दिन में कम से कम 1000 फोन रोज आते हैं, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, कर्नाटक से, वेस्ट बंगाल से, हरियाणा से, राजस्थान से, हिमाचल से, पता नहीं देश के हर कोने कोने से मुझे फोन आते हैं। और वो एक ही बात कहते हैं कि संदीप भाई ये क्या हो गया, अपनी पार्टी की इतनी बुरे हालात कैसे हो गए। तो मैं सभी भाइयों से एक निवेदन करता हूं कि आप लोग राजनीतिक हालात पे ना जाए। ये देखिए कि आज पूरे देश में हर व्यक्ति के अंदर राजनीतिक चेतना आ गई है। यहां तक कि जनरल कैटेगरी के भी लोग आप भगत सिंह की और बाबा साहब अम्बेडकर की बात करने लग गए। तो ये मान्यवर काशीराम जी का सपना था कि अम्बेडकरवाद घर घर तक पहुंचे। और संविधान की जो बात है, आज अवैसी भी संविधान की बात करता है। आज सभी लोग, सभी जातियों के, धर्मों के लोग संविधान की बात करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम मिशन को कामयाब करने में तो कामयाब हुए हैं, घर घर तक पहुंचाने में कामयाब हुए। रही बात राजनीतिक दल की, तो राजनीतिक दल इस देश में किस तरह की राजनीति हो रही है आप सब बेहतर तरीके से जानते हैं। क्या हो रहा है, किस तरह से लोग जादू से सरकार बना रहे हैं। जादू है, वो ऑर्डर करते हैं सरकार बन जाती है, वो ऑर्डर करते हैं सरकारें टूट जाती हैं, वो ऑर्डर करते हैं देश में माहौल खराब हो जाता है। तो ये कौन से परजीवी आ गए हैं, आप लोगों को समझने की बहुत आवश्यकता है। तो साथियों, इन्हीं हालातों को देखते हुए और लोगों की जो उम्मीद है, लोग जो हमसे चर्चा करते हैं, उन बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं काफी लंबे समय से एक्टिविज्म में हूं। पॉलिटिक्स को साइड में करके मैं काफी लंबे समय से एक्टिविज्म में हूं। मैंने आज तक कोई संगठन नहीं बनाया, मैंने आज तक कोई राजनीतिक दल नहीं बनाया। मैंने जो लोग हमारे मूवमेंट में है उनको सपोर्ट किया है, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, चाहे जो लोग राजनीति में कामयाब होने चाहते हैं। लेकिन साथियों, आज मैं आप लोगों से एक औपचारिक घोषणा करता हूं। कल हमने संकल्प लिया था मान्यवर काशीराम जी के चरणों में जब पुष्प अर्पित किए, प्रेरणा स्थल पर, नोएडा दलित प्रेरणा स्थल जो है राष्ट्रीय, वहां एक शपथ ली थी कि साहब काशीराम जी, आपका जो सपना है, आपका जो कारवां है, वो हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और मैं पूर्ण रूप से मिशन को समर्पित होऊंगा, ऐसा मैंने संकल्प लिया था। तो साथियों, हमने तय किया है, कुछ लोग
जो मेरे पास आए उनसे बात हुई, चर्चा हुई, तो उनकी ही बात, मैं लोगों की ही बात आपके सामने रख रहा हूं। ये मेरा उद्देश्य नहीं था, लेकिन जो लोगों ने कहा, जो समय की मांग है, उस हिसाब से हम लोग एक नए संगठन की रचना करने जा रहे हैं, जिसका नाम होगा नेशनल बहुजन मूवमेंट, राष्ट्रीय बहुजन आंदोलन। उसका सिर्फ और सिर्फ सामाजिक उद्देश्य होगा। जो साथी इससे जुड़ना चाहते हैं वो मेरा फोन नंबर सबके पास है ही, अगर जिसके पास नहीं है तो वो लिख ले। मेरा नंबर है 8588333312। दिल्ली में मैं रहता हूं। जिस साथी को भी मिलना हो, जो दिल्ली आ सकता हो वो दिल्ली आ जाए, जो नहीं आ सकता मुझे बताए, मैं उन तक आऊंगा। लेकिन मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूं, ये पॉलिटिकल संगठन नहीं है, ये सामाजिक गैर राजनीतिक संगठन है। और इस संगठन का उद्देश्य है शहरों में नहीं, हम इस मूवमेंट को गांव में लेके जाएंगे। क्योंकि जो लोग शहरों में बैठे हैं उनका पेट भरा हुआ है, उनको ना तो अपमान का पता है कि अपमान क्या होता है, उनको शहरों में रोजगार भी मिल जाता है और सम्मान भी मिल जाता है, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी पुलिस कार्रवाई हो जाती है। तो वो लोग भूल चुके हैं कि हमारी औकात क्या है, हम कहां से आए थे, कौन हमारे रहबर है, कौन हमारे महापुरुष है। तो साथियों, मैं चाहता हूं कि हर गांव में हम लोग इस संगठन को लेके जाएं। जो लोग इससे जुड़ना चाहते हैं वो मुझसे संपर्क करें या मुझे मैसेज दें, मैं आप लोगों से संपर्क करूंगा। और हमने सोचा है कि इस 14 अप्रैल को हम लोग एक संकल्प यात्रा शुरू करेंगे हरियाणा में। सबसे पहले हरियाणा में हम लोग टारगेट करेंगे, संकल्प यात्रा 14 अप्रैल से शुरू करेंगे और अगली 14 अप्रैल को 2023 14 अप्रैल तक वो यात्रा चलेगी। और उसका उद्देश्य ये होगा कि हम हर गांव से कैडराइज लोगों को इकट्ठा करें और देश के जो हुक्मरान हैं, जो लोग देश को बांटना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, उन लोगों को नकेल डालने का हम लोग काम करें। और एक और आप लोगों को बता दूं कि कुछ लोगों के जहन में ये बात जरूर होगी कि संदीप भाई किस पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन करेंगे। मैं जब तक जिंदा हूं या जब तक मूवमेंट में काम करूंगा, मैं आजीवन बहुजन समाज पार्टी, जब तक बहन जी है, बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करूंगा राजनीतिक रूप से। लेकिन हम लोग समाज को तैयार करेंगे। हर रोज मैं बात सुनता हूं कि बहुजन समाज पार्टी ने मिशन को खत्म कर दिया, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं, बहुजन समाज पार्टी ने पूरे देश में मिशन को बढ़ाया है, जगाया है, राजनीतिक सोच पैदा की है। जो आजकल के लोग आज बात करते हैं, उनके मुंह में जबान डालने का काम अगर किसी ने किया है तो बहुजन समाज पार्टी और बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम जी की मूवमेंट ने किया है।